आज के क्लास में मैं आप लोगों को वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर क्या होता है, उससे संबंधित इनिशियल पॉइंट क्या होता है, अंतिम बिंदु क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट्स जिसे टर्मिनल पॉइंट्स कहते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी सदिश का परिमाण क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज के क्लास में डिस्कस करूंगा। चलिए सबसे पहले सदिश क्या होता है। सदिश इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण हो और दिशा, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं यानी सदिश कहते हैं। एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा यानी डायरेक्शन दोनों हो, उसे सदिश कहते हैं। सदिश यानी वेक्टर कहते हैं। जैसे एक रेखा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि रेखा AB की दिशा A से B की ओर हो, यानी क्या लिखे हैं, पहले ही हम लिख दिए हैं कि एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा हो, यानी एक रेखा AB की दिशा A से B की ओर हो, A से B की ओर हो तथा परिमाण AB के समान हो, AB के समान हो, तो क्या होता है, AB रेखा क्या हो जाएगा, तो रेखा AB क्या है, एक सदिश है। तब इसको क्या बोला जा सकता है, सदिश राशि बोला जा सकता है। इसे AB के ऊपर एरो देकर क्या किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। अब सदिश में क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु होता है। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रारंभिक बिंदु क्या होता है और अंतिम बिंदु क्या होता है, यानी इनिशियल पॉइंट क्या होता है और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है। यानी सदिश प्रारंभिक बिंदु, सदिश का प्रारंभिक बिंदु पहला क्या है, प्रारंभिक बिंदु यानी सदिश का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक
बिंदु, इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर, यानी सदिश का प्रारंभिक बिंदु, यानी जहां से सदिश क्या होता है, प्रारंभ होता है। जहां से सदिश प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, उसे सदिश का प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जैसे सदिश AB बिंदु A से प्रारंभ होता है। सदिश AB क्या है, बिंदु A से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, इसलिए बिंदु A सदिश AB का क्या है, AB का प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है। अब क्या होता है, अंतिम बिंदु, सदिश का क्या, अंतिम बिंदु, टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर, टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर के बारे में जानिए। सदिश का अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर, टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर, यानी जहां पर सदिश क्या होता है, समाप्त होता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर, यानी सदिश का अंतिम बिंदु कहते हैं। जहां पर सदिश समाप्त होता है, सदिश समाप्त होता है, उसे सदिश का अंतिम बिंदु, टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। जैसे सदिश AB बिंदु B पर समाप्त होता है, बिंदु B पर समाप्त होता है, समाप्त होता है, इसलिए बिंदु B क्या हुआ, बिंदु B सदिश AB का क्या है, सदिश AB का अंतिम बिंदु है, अंतिम
बिंदु है। अब क्या अंतिम पॉइंट क्या है? सदिश का परिमाण। यानी सदिश का परिमाण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ही आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि सदिश में क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु होता है। यानी परिमाण का संबंध प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी से होता है। यानी सदिश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ सदिश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी सदिश में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सदिश का परिमाण कहते हैं। सदिश में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को सदिश का परिमाण कहते हैं। परिमाण कहते हैं। इसे मोड ऑफ ए बार से दर्शाया जाता है। यही क्या है आपका सदिश का परिमाण। यानी सदिश में क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु होता है। यानी सदिश में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को सदिश का क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं।